Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में। जैसे कि देखते हैं कि मार्केट में जब देखिए ओआई का डेटा भी हमें मार्केट के ट्रेंड को समझने में भी हेल्प करता है, चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और साथ में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसके साथ में टेक्निकल्स को भी यूज़ करते हैं या टेक्निकल्स के हम पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे टेक्निकल टूल्स हैं, और उस पर भी हमें कोई इस तरह की कंफर्मेशन, तो एक डबल कंफर्मेशन हमें वहाँ से हो जाती है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाली है। मार्केट अगर यहाँ से अगर डाउन है, आप यहाँ से आप जाने यानी कि बिल्कुल सपोर्ट के पास आ चुकी है, यहाँ से एक रिवर्स से अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन बन जाती है, या फिर मार्केट बिल्कुल टॉप पर है और ओआई के डेटा के बेसिस पे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, और कैंडल में भी कोई एक बेयरिश पैटर्न, तो वहाँ पे हम अगर सिंगल यानी कि सिंपल अगर हम ऑप्शंस बाइंग करके भी काम चलाएं, यानी कि मोस्टली क्या होता है कि अगर हम ऑप्शंस बायर के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि उसका जो रिस्क होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, यानी कि सिर्फ प्रीमियम का रिस्क होता है। और क्योंकि अगर हमने मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट रिवर्स, अब रिवर्स का मीनिंग यहाँ पर ये भी है कि डाउन ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, या फिर अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो और मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सपोज करो मार्केट बिल्कुल टॉप पे आ चुकी है, रेजिस्टेंस के आसपास आ चुकी है, और वहाँ से हमें एक रिवर्सल अगर देखने को मिलता है कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। और ये हमने ऑप्शंस का जो डेटा एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे भी देखा, ओआई का डेटा एनालिसिस किया है हमने, जो पीसीआर होता है ओआई का वो हमने चेक कर लिया है मार्केट का, और साथ में हम टेक्निकल्स का भी हमने यूज कर लिया है। तो उस समय हम अगर सिंपल ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करें तो वहाँ से भी हम एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बायर के लिए सबसे क्या होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो होती है, और सेकेंडली क्या है कि जो रिस्क होता है वो सिर्फ प्रीमियम का ही होता है, और प्रॉफिट के चांसेस उनके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर मार्केट हमें यहाँ से रिवर्स हो रही है टॉप से डाउन, तो यहाँ पे हमारा मार्केट का व्यू क्या रहेगा, यानी कि हमें कब करना है, यानी कि मार्केट जो अब मार्केट व्यू यहाँ पे क्या लग रहा है, हमें बेयरिश लग रहा है। मार्केट क्या लग रही है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश यानी कि बिल्कुल टॉप बच चुका है मार्केट का, मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास आ चुकी है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई ऐसी कोई सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करनी हो जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट लो हो। तो इन्वेस्टमेंट लो क्या है कि सबसे जो ऑप्शंस के जो बायर हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर उस समय जो स्ट्रेटजी क्या होगी कि यहाँ पर हम एक पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, कि यानी कि बाई ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
लेकिन जब हम पुट ऑप्शंस को या फिर कॉल ऑप्शंस को बाई करें तो ये देखना होता है कि हमें स्ट्राइक क्या रखना है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्राइक्स रखेंगे वो रखेंगे स्लाइटली। अब यहाँ पे हम स्लाइटली यानी कि जो भी हमारा जो ऑप्शन यानी कि जो ITM ऑप्शंस को बेसिकली क्या है कि अगर हम डे ट्रेडर हैं, अगर हमें डे ट्रेडर हैं और हमें कोई भी कॉल या पुट ऑप्शंस को बाई करना, तो यहाँ पे हम स्लाइटली क्या करेंगे, हम ITM पुट को बाई करेंगे, यानी कि ITM यहाँ पर पुट को हम बाई कर लेंगे। अब ITM का मीन क्या है कि कोई डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन है। अब हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऐसी पुट ऑप्शंस को बाई करना है जिसका जो डेल्टा है वो 7 के अराउंड हो, यानी कि 7 के अराउंड यानी कि उसका डेल्टा है, तो वहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो वहाँ पे हमें प्रीमियम के क्योंकि ग्रीक्स के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है, तो सबसे जो मेन ग्रीक होता है वो डेल्टा होता है, और जो स्पॉट में चेंज आते हैं उसमें प्रीमियम स्पॉट के बेसिस पर जो प्रीमियम में चेंजेज आते हैं तो वो हम डेल्टा से एजम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंट्राडे के अंदर अगर हमें कोई पुट ऑप्शंस बाई करना है और अगर हमारा कोई स्मॉल टारगेट है सपोज करो, और उसके बेसिस पर हमें एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे फिर हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो ऑप्शंस बाय करते हैं वो क्या करते हैं कि वो OTM ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। और OTM ऑप्शंस को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उसके प्रीमियम्स कम होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है, प्रीमियम लो है, तो मुझे मेरा रिस्क लो है। बट क्योंकि अगर OTM ऑप्शंस में यानी कि तब बेनिफिट ज़्यादा होता है जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आए, यानी कि बड़ा मूव आए, यानी कि मार्केट काफ़ी डाउन जाए, तब उसमें प्रॉफिट आने के चांस। क्योंकि अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट हुआ या फिर रेंज बाउंड हुई तो वहाँ पे लॉस के चांसेस होते हैं। क्योंकि वो उसमें OTM में सिर्फ क्या होती है, एक तो सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी 0 होती है, और डेल्टा भी उसका क्या है काफ़ी कम होता है। तो ये चीज़ें हमें ऑप्शंस बायर के लिए, तो जब हम कोई अगर हमारा व्यू मार्केट को लेके बेयरिश है और एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर लिया है, ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पे भी किया है और हमने टेक्निकल के बेसिस पे भी किया है, तो यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइटली ITM पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं जिसमें हमारा जो स्ट्राइक हो, यानी कि वो हायर स्ट्राइक हो, यानी कि पुट के लिए ITM क्या होता है, वो हायर स्ट्राइक होता है। तो हायर स्ट्राइक की हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन जिसका डेल्टा 7 हो तो वो बाई कर लेंगे। तो अब इसमें क्या रहेगा, हमारा जो रिस्क है, यानी कि रिस्क क्या रहेगा, वो सिर्फ लिमिटेड रहेगा, रिस्क लिमिटेड है, और वो है जो भी है वो है हमारा नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो हमने प्रीमियम पे किया वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। बट क्योंकि कोई भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें एक स्टॉप लॉस तो ऑलवेज माइंड में, ऐसा नहीं है कि हम पोजीशंस को लेके बैठे रहे हैं और हम बिल्कुल। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। प्रीमियम का वैल्यू को 0 होने का, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया तब भी हमें एग्जिट करना है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया तब भी हमें ऑप्शंस में से यहाँ पर क्या करना है, एग्जिट करना है। बट अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि बड़ा मूव आ सकता है तो वहाँ पे हम पोजीशन को
होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉफिट के जो चांसेस है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के यहाँ पे चांसेस क्या है, वो आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम एक नेकेड पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, तो यानी कि क्या है, नेकेड पुट ऑप्शंस को, लेकिन हमें ये रिवर्सल पे बाई करनी है। यानी कि जब हमें बिल्कुल मार्केट क्या है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है, वहाँ से रिवर्सल है, कोई रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, वाई का डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, और लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। और इंट्राडे में भी, क्योंकि हम देखते हैं वाई में जो चीज़, तो जब हम इंट्राडे करते हैं तो वहाँ पे हम चेंज इन वाई चेक करते हैं कि चेंज इन वाई में हम देख सकते हैं कि कहाँ पे चेंज इन वाई है, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे इस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये अगर हम ट्रेड लेते हैं और स्ट्राइक का सिलेक्शन, देखिए सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन क्या करना है, तो यहाँ पे हमें स्लाइटली आईटीएम, डीप आईटीएम में भी नहीं जाना है और ओटीएम में भी नहीं जाना है और एटीएम में भी नहीं जाना है। अगर हम स्लाइटली आईटीएम पुट ऑप्शंस को बाई करके चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेडर को एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं अपना ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर, टेक्निकल के बेसिस पर या ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हमारे लिए होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियो में।